हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम यहाँ पे इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए। इसके अलावा कि आपका जो टारगेट होता है वो टारगेट हम कहाँ तक लेके चल सकते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर हो विदाउट इसके ये समझिए कि ना वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना ही नहीं सकता। अगर आप एसएल यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो कुछ ही दिनों में 2 3 4 5 मतलब 4 5 गुना आपका अकाउंट हो सकता है हो जाए, लेकिन एक ही ट्रेड में वो सारा का सारा जो है ना लॉस हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी भी हैबिट होगी एसएल नहीं लगाने की, तो आज से ही आप एक प्रण लीजिए। आज से ही जो है मैं यहाँ पे एसएल लगाऊंगा और टेक प्रॉफिट जो होगा मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे करूंगा। कभी कभी होता है कि आप जो है ना कि अभी जैसे मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद आप सोचते हैं अभी और जाएगा, अभी और जाएगा, और जाएगा, और जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से देखिए अचानक इतनी बड़ी वीक यहाँ पे लग गई। आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, यहाँ से वीक लगी, यहाँ तक आ गई। अब आप सोचिए उस समय आपकी क्या मनोदशा होगी। तो प्रॉफिट जो है ना कहाँ पे किस पॉइंट पे आपको बुक कर लेना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। देखिए आज आपको मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं तो ये रिलेटेड रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही, या फॉरेक्स में किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा वो प्रोसेस आप जो है ना, चाहे आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, या अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वही सेम आप अप्लाई कर सकते हैं जो तरीका आज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, वो हर जगह आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मार्केट का जो फेज होता है वो उसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक मार्केट फेज के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ था, उसको अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट फेज जो है ना किस हिसाब से मतलब क्या होता है मार्केट फेज, और उसको एक बार आप समझेंगे ना तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे आपको लगाना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में तो मैं बता ही रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपका फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा 3 ब्रोकर का। यहाँ पे एक डू प्राइम के नाम से मिलेगा, उसके बाद एक्सनेस का मिलेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ओक्टा एफएक्स का मिल जाएगा। तीनों में से कोई भी आप साइन अप कर लीजिएगा। मैं प्रीफर अभी कर रहा हूँ डू प्राइम को, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट मेरा भी आपको मिल जाएगा मैनुअली। मतलब कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पे बोल के काम करा सकता हूँ, है ना, इशू को सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना कि आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा, फॉर्म आप भर दीजिएगा। फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप बोलिएगा सर मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पे आपको एक यूजर आईडी मतलब टेलीग्राम आईडी मिल जाएगी। उनसे बात करके अपना जो है ना कि ऐड आप करा सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोसेस जाएगा। उसमें मैं क्या करता हूँ, जो अगर आप मेरे प्राइवेट वाले ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो उसमें आपको मैं डेली कुछ सिग्नल्स या टिप्स वगैरह मैं आपको देता रहता हूँ, तो उससे भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि जो मेन काम है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं इस वीडियो पे, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। शॉर्टकट में आप जो है ना मार्केट फेज को आप समझ लीजिए। देखिए मार्केट क्या होता है, कभी आप देखेंगे एक जोन में इस तरह से इसे फंसा रहता है, तो आप ऐसा मार्क कर सकते हैं ये ऊपर साइड अगर ब्रेक कर गया फिर लोअर साइड अगर ब्रेक करता है तो आप मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो उसमें एक तो ये हो गया मतलब आपका साइड वेज हो गया। और दूसरा जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो मार्केट इस तरह से रन करता है। इस तरह से अगर आप ट्रेंड में है तो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे रिट्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मार्केट आया, तो अभी जैसे मार्केट अगर ये रनिंग मोड में है तो आपको बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, जब तक वो कहीं एक बार इसे पुल बैक ना कर दे, मतलब रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा करेक्शन लेता है मार्केट, उसके बाद जब ये ऊपर निकलने लगे तो इसका जब ये इस वाले पॉइंट का ये हाई अगर यहाँ से ब्रेक करता है तब जाके आपको यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे लॉन्ग करना चाहिए। उसके बाद एसएल आपको कहाँ पे रखना चाहिए, अभी मैं आपको लाइव में भी दिखाऊंगा, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, इस स्विंग के नीचे आपने यहाँ से लॉन्ग किया, इस पॉइंट से लॉन्ग किया आपने, यहाँ पे आपका एसएल पड़ जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपका ये एसएल बड़ा हो जाता है, ठीक है, आपको दिखेगा अगर ये एसएल ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो वहाँ पे आप क्वांटिटी जो है ना कि आप हाफ कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं क्वांटिटी को। ठीक है, फिर आपको क्वांटिटी के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आपका ये एसएल जो है कि अगर यहाँ से बहुत थोड़ा सा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, तो एसएल मतलब छोटा सा एसएल हो जाएगा, तो क्वांटिटी आप भरपूर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका मैक्स क्वांटिटी पर ट्रेड के हिसाब से जो मैंने आपको पहले भी बताया था उतना आप क्वांटिटी पूरा ले लीजिए। अगर यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा अगर आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, एसएल ये अब थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया। तो मार्केट क्या होता है इसी तरह से, अगर अप ट्रेंड में है तो इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, देखिए मार्केट कैसे जाता है, यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करके इस तरह से करेगा, इस तरह से करेगा, यहाँ पे टॉप पे आके कहीं से तो वो रिवर्सल होता है मार्केट। एक बार अगर वो रिवर्स हुआ तो ये देखिए अगर इसने इस वाले हाई का जो है कि यहाँ पे अगर आप ऐसे लाइन खींच देंगे, अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया ना तो अब आप समझिए कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर ये मार्केट नीचे आ जाएगा। तो हमें ये पॉइंट यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मतलब मार्केट कैसे यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर आपको जो है ना कि यहाँ पे, ये मैं आपको मार्केट फेज के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एसएल नहीं बता रहा हूँ।
अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था कि एक रेंज से ऐसे मार्केट बाहर निकलेगा, चाहे ऊपर निकले चाहे नीचे निकले। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा अगर मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा, अगर अप ट्रेंड में रहेगा, थोड़ा सा इस तरह से मार्केट यहाँ पे होता है, उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, अभी तो ये अप ट्रेंड का था, तो जब ये डाउन ट्रेंड में होगा तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से आएगा, फिर ये इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो अगर मार्केट यहाँ से चल रहा था, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो यहाँ आपको कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना होता है, ठीक है। शॉर्ट आपको तब करना है जब कहीं किसी पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे, मतलब रिट्रेस हो, है ना, यहाँ से ये ऊपर जाए, उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना होता है। एसएल जो है कि स्विंग के ऊपर का आप प्लान यहाँ पे कर सकते हैं, वही जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये आपका एसएल बढ़ा रहा है तो क्वांटिटी आप वहाँ पे कम कर दीजिए, बराबर है। इस तरह से आपको प्लान करना है। फिर मार्केट क्या होगा, एक पॉइंट पे आके फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं कि वो, अगर कभी कभी किसी एसेट में होता है कि वो लगातार जब डाउन ट्रेंड, कभी तो अंत होना चाहिए, लेकिन वो अंत ही नहीं होता, बहुत साल, मतलब 2-3 साल भी लग जाते हैं, वो नीचे ही जाता रहता है, खैर उनको हम छोड़ते हैं। फिर जब ये रिवर्सल हो जाएगा तो फिर वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी आप मार्केट फेज को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से ये जो जोन है, यहाँ से ये अगर आप इससे लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये जोन यहाँ भी क्या था, साइडवेज था। अगर ये नीचे ब्रेक करता तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, अगर ये ऊपर ब्रेक किया तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट कैसे, आप देखिए टारगेट आपको कैसे पकड़ना होता है, एक बार आप टारगेट को भी समझ लीजिए। टाइम फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट का, बराबर है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो गया। तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, समझिएगा इस चीज़ को, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल बन रहा था यहाँ पे, आपने एंट्री यहाँ पे बनाई, एक ग्रीन बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पे अगर आप देखिए ग्रीन, जब तक ये ग्रीन पे ग्रीन ये बनता रहेगा तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है, एग्जिट नहीं करना है। जब कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, जैसे प्रीवियस कैंडल ये है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया था, यहीं से जो है ना ऊपर चला गया, ये लो यहाँ पे था, लो ब्रेक करके यहाँ पे अगर क्लोजिंग कर दे तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लो को ब्रेक ही नहीं किया, तब भी आप यहाँ पे ट्रेड में बने रह सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, तो अभी इसका जो लो ब्रेक किया ही नहीं, मार्केट ये निकल गया ऊपर, तो आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे ये ग्रीन बना था, उसके बाद जब ये वाला रेड, जब ये बड़ा सा ये रेड कैंडल है ना, इसको ब्रेक करके इसका जो लोअर पॉइंट था, मतलब यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ से जब ये लो ब्रेक किया तो आप यहाँ पे जाके एग्जिट मार सकते थे, मतलब आप समझिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप एसएल पहले सेट कर दिया करिए, टारगेट आप मत सेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टारगेट आप सेट ही मत करिए, टारगेट आप जो है ना मार्केट को देखिए, कैंडल्स को देखिए। कैंडल्स जब यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक कर दे, अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है तो लो ब्रेक करना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है तो क्या करना चाहिए, वो हाई ब्रेक करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे इधर कहीं शॉर्ट किया होता तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी कभी भी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे आके देखिए, ये वाला यहाँ पे हाई था, इसने यहाँ पे ब्रेक करके ग्रीन वाला जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो आप यहाँ पे जो है ना अपना एग्जिट मार सकते थे, ठीक है, एग्जिट आप यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन कभी कभी होता है कि जब आप टारगेट सेट नहीं किए रहते ना, तो इंस्टेंट इतना तगड़ा ऐसा मूवमेंट आता है, इतना तगड़ा मूवमेंट आता है ना, कि आप समझिए कि मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन जब आप टारगेट लगा देंगे तो यहीं पे आ जाएगा, कट जाएगा। इतना जो बड़ा मूवमेंट आया था, इतना बड़ा मूवमेंट आपका जो है मिस हो जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऐसा लगा दीजिए, टारगेट आप सेट मत करिए, सिस्टम पे टारगेट मत सेट करिए, टारगेट अपने हिसाब से आप उसको जो है ट्रेल करते जाइए, लंबा एकदम खींच के लेके जाइए। तो कभी कभी आपको देखेंगे ना, तो 1:1 जो मिनिमम एक होना चाहिए, 1:1 से ज़्यादा आपका 1:2, 3, 4, 5, 10 भी हो सकता है एक ही ट्रेड में, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे ये कैंडल ऐसी बड़ी सी बन गई ना, ध्यान से देखिए, आपको ये 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट इतना बड़ा मूवमेंट आपको देखिए कितना बड़ा है, लगभग 36 पिप का मूवमेंट है। तो किसी किसी कॉइन में आप अगर आपको देखिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हो गया, तो अगर आप उसको देख रहे हैं ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से आप देखिए कितना 17 पिप का है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया यहाँ पर, यहाँ तक का 80 पिप। 80 पिप समझ रहे हैं, मतलब फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 80 पिप में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर मूवमेंट अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको टारगेट नहीं लगाना है, एसएल आप जरूर लगा दिए, क्योंकि एसएल लिमिट आपको पता होना चाहिए कि हमारा इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ये पुल बैक किया, आप इसका लो यहाँ से मार्क कर दीजिए, इसका जैसे ही ब्रेक किया आप यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ आपको शॉर्ट करना है, और एसएल कहाँ पे लगाना है आपको, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एसएल प्लान करना है। जैसे यहाँ तक का ये हाई लगा था, ये स्विंग का हाई था, इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे मार्जिन रखना पड़ेगा, मतलब स्पेस रखना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ तक आप अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज़्यादा लग रहा है, आप यहाँ पे जो है ना कि ये मीटर से नाप लीजिए कि कितना पिप आ रहा है। अगर आप देखिए 10-11 पिप आ रहा है, ठीक है, तो 10-11 पिप मतलब बहुत होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पिप से ज़्यादा आपको मतलब एसएल नहीं लगाना है, मैक्सिमम 4-5 पिप से ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 10 आ रहा है तो क्वांटिटी आप जो है ना थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि आप जो है कि अगर $100 का अगर आपका अकाउंट है तो 0.1 ये मैक्सिमम आपका ट्रेड होगा, इससे कम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एसएल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, एसएल ज़्यादा आ रहा है तो क्वांटिटी आप क्या क्या कर लीजिए, 0.07 कर लीजिए या 0.06 कर लीजिए, ठीक है, इतना क्वांटिटी आप कर लीजिए यहाँ पे। और ग्रुप में जो भी मैं यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ उसमें सिर्फ जो है कि एक कैंडल का ही एसएल होता है, जैसे कि यहाँ पे। और मैं ट्राई करता हूँ ना कि मैं क्या करूँगा, एकदम टॉप पे या फिर एकदम बॉटम पे एंट्री में लेता हूँ। अगर एकदम बॉटम पे आ गया तो मैं वहाँ पे लॉन्ग करूँगा, एकदम टॉप पे पहुँचेगा तो कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं। जैसे यहाँ पे बॉटम पे मुझे क्या दिखा, एक यहाँ पे डोजी पैटर्न दिखा और यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम भी पिछले कुछ कैंडल से मतलब यहाँ पे हाई क्लोज हुआ था, ठीक है। अगर वॉल्यूम बार देखेंगे तो इसका जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एंट्री बनाऊंगा, इसका ये हाई यहाँ से ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिए और एसएल जो है कि इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे यहाँ तक मैं एसएल रखूँगा। अगर ये तब भी अगर ये बड़ा लग रहा है मुझे, ठीक है, कभी कभी होता क्या है ना कि ये चार्ट होता है, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, ये छोटा इस तरह से कर देंगे तो लगेगा यार बहुत छोटा सा एसएल, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेच कर देंगे, इस तरह से कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको काफ़ी ज़्यादा लगने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसा मतलब जब भी आप प्रैक्टिस करिए, ट्रेड करिए, वो धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एक एवरेज मतलब कितना इस मतलब चार्ट रखना, कितना जूम करके रखना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जूम कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या करिए, आप यहाँ से सीधा सीधा इसे नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 पॉइंट का आ रहा है, तो 10 पॉइंट का मतलब आप ये समझिए काफ़ी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे अपना जो है कि क्वांटिटी है उसको आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए जब आप टारगेट नहीं सेट करते हैं ना, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख जाएगा, ये पूरा ट्रेंड आप देखिए कहीं पे भी कोई भी ऐसा कैंडल है जो कि मतलब यहाँ पे भी अगर आप इनफैक्ट देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ये इसका हाई था, इसने लो मतलब हाई तो ब्रेक किया, थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, क्लोजिंग आके यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे भी अब आप होल्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आके क्लोजिंग है तो एकदम आप बॉटम पे जाके यहाँ पे एग्जिट करते हैं। इसकी वजह से मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट ये रिवर्स हुआ था, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, उसके बाद जैसे यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया, आप एंट्री लीजिए और इतना लंबा टारगेट आपको ऐसे मिल जाएगा। तो हमेशा मैं जो बोलता हूँ आप उसको फॉलो करिए कि जो कैंडल्स होते हैं उसका जब तक ये हाई लो ब्रेक नहीं करता है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, तब तक आप ट्रेड में बने रहिए, टारगेट आप लंबा इसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एसएल जो है ना सिर्फ एक एक कैंडल का एसएल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सिर्फ एक कैंडल का, जैसे आप यहाँ पे एंट्री लेते और एसएल बस इसके जस्ट ऊपर का, ठीक है। अगर एसएल ज़्यादा आ रहा है तो क्वांटिटी आप वहाँ पे कम कर दीजिए, बराबर है। आपको ये देखना पड़ेगा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपका $100 के अकाउंट है तो आपको मैक्सिमम इतना लॉट से ट्रेड करना है, मिनिमम आप इससे कम कर मतलब कम कर सकते हैं। अगर $1000 का अकाउंट है तो इसी में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका 10 गुना कर लीजिए, तो आपका जो है ना मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं लेना है, बराबर है। आपका आराम से यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। और जो पिप मैंने आपको बताया, यहाँ से आप जो है पिप नाप लीजिए, अगर 5-6 पिप आ रहा है तो आप पूरा क्वांटिटी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे जो मैंने बताया कि ना 5 पिप आ रहा है, तो अगर 5 से ज़्यादा पिप आ रहा है तो वहाँ पे क्या करिए, आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका यहाँ पे एसएल छोटा रहेगा ना, तो आपका अगर $100 का भी अकाउंट है तो समझिए कि अगर $3-4 का एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, एसएल जा रहा है आपका, तो कम से कम 30 ट्रेड लगातार आपका जो है कि यहाँ पे एसएल हिट होगा तो जाके आपका कैपिटल मतलब साफ हो जाएगा। तो 30 ट्रेड में मतलब अगर आप सही तरीके से फॉलो करेंगे ना, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा, अभी मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो है ना किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं उसको अगर आप सीख लेंगे ना, तो प्लस यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है इसको एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको एक बार सीखिएगा, तो क्या होगा ना कि एकदम बिल्कुल आप यहाँ पे टॉप पे एंट्री लेंगे, एकदम बॉटम पे एंट्री लेंगे, इस तरह से कुछ कैंडल्स पैटर्न्स जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताएंगे, टॉप पे एंट्री दिलाएंगे, एकदम बॉटम पे एंट्री दिलाएंगे। एसएल बहुत ही छोटा छोटा आपका एसएल रहेगा, वो चीज़ें धीरे धीरे आप लोग यहाँ पे सीखेंगे, जब आने वाली 2-3 वीडियो भी मैं बना के डालने वाला हूँ, है ना। जब इन सब वीडियो पे आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा तो इस तरह की लर्निंग वाली जितने भी वीडियो मतलब मैं भरपूर नॉलेज आप लोगों को दूंगा। और अगर आप मेरे गाइडेंस में रहेंगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, कैपिटल आपका सेव कराऊंगा, उसके बाद प्रॉफिट जो है ना वो धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो होगा। अच्छा, आप लोग यही बताइए कि आप लोगों के लिए क्या बेटर है, कि जो आपका अकाउंट है वो एक महीने में ही 5 गुना हो जाए और दूसरे महीने में क्या हो कि वो 5 गुना जो है ना वो जीरो हो जाए और प्लस घर से भी चला जाए, वो ज़्यादा बेटर है कि आपका जो कैपिटल है वो 2 महीने 3 महीने में मतलब 2x हो 3x हो, धीरे धीरे आप ग्रो करिए, ठीक है। जैसे अब मान के चलते हैं अगर आपका $100 का कैपिटल है, अगर एक महीने में अगर $200 भी हुआ या फिर 2 महीने, मान लीजिए 2 महीने में $200 हुआ, फिर अगले 2 महीने में इसका 400 हो जाएगा, अगले 2 महीने में इसका 800 हो जाएगा, अगले 2 महीने में इसका जो है 1600 हो जाएगा। तो आप समझिए मतलब एक ही साल में कैपिटल आपका कम से कम
मेरा मानना है कि लगभग हो सकता है कि 40-50 गुना से ज़्यादा भी मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो जाए। इस तरह से अगर आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट अगर आप बनाते हैं, छोटे-छोटे एसएल के साथ, वो लंबे समय तक आप यहाँ पे मार्केट में बने रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप एसएल नहीं लगाते या एसएल बहुत बड़ा लगा देते हैं, तो क्या होता है ना कि आपका एसएल नहीं कटेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है ना प्रॉफ़िट बनाएँगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा ना, एक ही ट्रेड में आपका जो है ना कि खत्म का खत्म हो जाता है पूरा-पूरा कैपिटल। समझ गए? तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, लो रिस्क के साथ धीरे-धीरे अकाउंट को ग्रो करना। ठीक है? चलो कोई नहीं दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा-सा और मैं मन लगा के बनाना चाह रहा था, बट थोड़ा-सा मतलब मेरा माइंड किन्हीं सब चीज़ों की वजह से इधर-उधर भटक रहा है, तो मैं कॉन्संट्रेट होके जो है ना कि अच्छे से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। फिलहाल जो भी मैंने बताया उसको थोड़ा-सा फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। बाकी मैं ट्राई करूँगा, अगर आप लोग लाइव जॉइन करते हैं ना, तो वहाँ पे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, ठीक है? तो आप लोग अगर अकाउंट नहीं बनाए फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स में अकाउंट बना के फॉर्म भर दीजिएगा, अपने प्राइवेट ग्रुप में मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगा और आराम से ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, मिलते हैं फिर इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।